आज हम इस वीडियो में पिनटेक्स और मोतियों से अपने प्लेन कुर्ती के लिए बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ डबल फोल्डेड में पेस्टिंग पेपर ली है। इसकी लंबाई है 13.5 इंच और चौड़ाई है 6.5 इंच। तो हम यहाँ सबसे पहले नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई लेंगे हम 5.5 इंच और नेक की गहराई हमें यहाँ 12.5 इंच रखनी है। और कुछ इस तरीके से हम यहाँ बॉक्स तैयार कर लेंगे जैसे हम नॉर्मली नेक में तैयार करते हैं। बॉक्स तैयार कर लेने के बाद अब हम यहाँ कोने से 1 इंच पर निशान लगाएंगे खुली वाली साइड की तरफ से, और फिर हम इसे गोलाई दे देंगे कुछ इस तरीके से। गोलाई देने के बाद अब हमें यहाँ 1 इंच चौड़ा बॉर्डर तैयार करना है। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें 1 इंच पर निशान लगाकर उन सभी निशानों को आपस में मिला देंगे। मार्किंग कर लेने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जैसा हमने निशान लगाया है बिल्कुल उसी निशान पर हमें कटिंग करनी है। पेस्टिंग पेपर को हमें यहाँ अच्छे से बराबर करते हुए इस पर कटिंग करनी है। ये जो हमारा बीच वाला हिस्सा है इसे हमें भी फेंकना नहीं है, इसे हम संभाल कर रखेंगे। तो हमने यहाँ नेक की कटिंग कर ली है। अब हम इसे कपड़े पर आयरन की हेल्प से अच्छे से चिपका लेंगे। हमें नेक को कपड़े की रॉन्ग साइड की तरफ रखना है, देखिए कुछ इस तरीके से। और बीच वाले हिस्से को रखकर हम देख लेंगे कि हमने इसे सही तरीके से रखा है या नहीं, और इस पर हम आयरन कर लेंगे। तो हमने इस पर आयरन कर लिया है। अब हम इसके किनारों को फोल्ड कर लेंगे। इसके किनारों को अच्छे तरीके से फोल्ड करने के बाद अब हम इसका सेंटर मार्क कर लेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ ऊपर की तरफ छोटा सा कट लगा लेंगे। अब हमें अपने मेन कुर्ती को लेना है और हमें इसका भी सेंटर मार्क कर लेना है। तो मैंने यहाँ क्रीज बनाकर कुर्ती का सेंटर अच्छे तरीके से मार्क कर लिया है। अब हम कुर्ती के राइट साइड की तरफ अपने नेक को रखेंगे। यहाँ हमें नेक को बिल्कुल कुर्ती के बीचों बीच रखना है। एक बार इसे अच्छे से सेट कर लेने के बाद हमें इसे पिन से सिक्योर कर लेना है ताकि ये अपनी जगह से हिले ना और हम इस पर आसानी से सिलाई लगा सके। तो हम यहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर पिन्स को लगा लेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से। पिन्स लगाने के बाद अब हम अपने नेक पर सिलाई लगाएंगे। तो हमें यहाँ बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगानी है। इस पर सिलाई लगाते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारी सिलाई पेस्टिंग पेपर पर नहीं चढ़नी चाहिए। हमें यहाँ सिलाई बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ लगानी है, तभी हमारी नेक में फिनिशिंग आएगी और हमारा नेक अच्छे से तैयार होगा। तो हम इसी तरीके से पूरे नेक पर सफाई से सिलाई लगा लेंगे। हमने यहाँ पूरे नेक पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसके बीच वाले कपड़े को कट करके निकाल देंगे। हमें यहाँ लगभग ½ इंच मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देना है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद अब हम इस पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारी सिलाई इस पर कटनी नहीं चाहिए। और अब हम इसे रॉन्ग साइड की तरफ पलट लेंगे, देखिए कुछ ऐसे। एक बार इसे अच्छे तरीके से पलटने के बाद हम इस पर आयरन कर लेंगे। मैंने इस पर आयरन कर लिया है। अब हम अपने नेक पर लेस को अटैच करेंगे। तो मैं यहाँ मोतियों वाली लेस यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके के लेसेस पर हम रेगुलर फुट से सिलाई नहीं लगा सकते, हमें यहाँ सिंगल फुट को यूज़ करना होगा। तो मैंने मशीन पर सिंगल फुट को लगा लिया है। अब हम कुछ ऐसे लेस को अंदर की तरफ रखते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें बिल्कुल किनारों पर लगानी है। लेसेस को हम अच्छे तरीके से अंदर की तरफ करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। मार्केट में इस तरीके के लेसेस और भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। आप चाहें तो अपने पसंद के हिसाब से या फिर अपने कुर्ती के कलर कंट्रास्ट के हिसाब से लेसेस को यूज़ कर सकते हैं।
आप यहाँ मोती वाले लेसेस की जगह बबल वाले लेसेस भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। तो हमें यहाँ कुछ इसी तरीके से लेस को पूरे नेक पर अच्छे से सिल लेना है। हमें यहाँ लेसेस को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, हल्के हाथों से हम लेस को पकड़ेंगे और उस पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो हमने यहाँ पूरे नेक पर लेस को अच्छे से सिल लिया है। देखिए कितनी सफाई से हमने इस पर सिलाई लगाई है। अब हम इसे साइड में रख लेंगे। अब हम यहाँ कुर्ती वाले फैब्रिक में से ही एक पीस कट कर लेंगे, जिसकी चौड़ाई है 18.5 इंच और लंबाई है 18 इंच। हमें यहाँ पूरे कपड़े पर पिनटेक्स तैयार करने हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ सबसे पहले चॉक से मार्किंग कर लूँगी पूरे कपड़े पर जैसा मुझे पिनटेक्स चाहिए। तो हम यहाँ कपड़े के एक कोने से तिरछी लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से, और ऐसे ही हमें पूरे कपड़े को कवर कर लेना है। तो मैंने यहाँ पूरे कपड़े पर लाइंस ड्रॉ कर ली है। अब हम इस पर पिनटेक्स डालेंगे। तो जहाँ हमारी लाइंस है बिल्कुल वहीं से हमें कपड़े को फोल्ड करना है और उस पर सिलाई लगानी है। हमें यहाँ बारीक पिनटेक्स तैयार करने हैं, तो मैं यहाँ बहुत ही कम कपड़ा दबाती हुई उस पर सिलाई लगाऊंगी। और इसी तरीके से हमें दूसरे लाइंस पर भी कपड़े को फोल्ड करना है और उस पर सिलाई लगानी है। लाइंस लगाते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम ये जो लाइंस ड्रॉ करेंगे कपड़े पर, वो कपड़े की राइट साइड की तरफ हम लाइंस लगाएंगे। तो हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि हमें लाइंस लगाने के लिए चॉक का ही इस्तेमाल करना है, ताकि सिलाई लगाने के बाद वो झड़ जाए और हमारे कपड़े पर वो दिखे ना। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें पिनटेक्स तैयार करने हैं, और ऐसे ही हम पूरे कपड़े पर पिनटेक्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पूरे कपड़े पर पिनटेक्स तैयार कर लिया है। देखिए कुछ इस तरीके से। अब हम इस पर आयरन कर लेंगे। तो आयरन हमें पहले पीछे तरफ करना है और फिर एक बार सीधी तरफ। तो हमने इस पर आयरन भी कर लिया है। अब हम इस पर फिर से निशान लगाएंगे। पहले हमने फैब्रिक के जिस हिस्से पर निशान लगाया था, उसके ठीक अपोजिट वाले हिस्से पर हमें ये निशान लगाना है, और वैसे ही निशान ड्रॉ करना है जैसे हमने पहले किया था। और इसे भी हमें पूरे कपड़े पर कवर कर लेना है। तो मैंने यहाँ पूरे कपड़े पर लाइंस ड्रॉ कर ली है। अब हमने जैसे पहले सभी लाइंस पर पिनटेक्स तैयार किए थे, ठीक उसी तरीके से हमें फिर से सभी लाइंस पर पिनटेक्स तैयार करने हैं। तो मैंने यहाँ सभी लाइंस पर पिनटेक्स को तैयार कर लिया है। अब हम इस पर आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद हमें इसका सेंटर मार्क करना है। तो मैं यहाँ चॉक से इसका सेंटर मार्क कर लूँगी। पेस्टिंग पेपर पर नेक की कटिंग करते समय हमने जो बीच वाला हिस्सा रखा था, अब हम उसको लेंगे और इसे बिल्कुल सेंटर में रखते हुए इस पर निशान लगा लेंगे चॉक से। देखिए कुछ इस तरीके से हमें इसके चारों तरफ इसके बराबरी में निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद हमने जो नेक तैयार किया है उसे हम इस पर रखेंगे, और नेक को हमें बिल्कुल निशान से मिलाते हुए रखना है। देखिए कुछ इस तरीके से। नेक को एक बार अच्छे से सेट कर लेने के बाद हम इस पर पिंस लगा लेंगे, ताकि ये अपने जगह से हिले ना और हम इस पर आसानी से सिलाई लगा सकें। तो हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर पिंस लगा लेंगे।
पिन लगाने के बाद अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ हमें सिलाई बिल्कुल नेक के किनारों पर लगानी है और जैसा हमने नेक को सेट किया है बिल्कुल उसी तरीके से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। मैंने यहाँ मशीन में से सिंगल फुट निकाल के नॉर्मल फुट लगा लिया है। आप चाहे तो इस पर सिंगल फुट से भी सिलाई लगा सकते हैं और नॉर्मल फुट से भी सिलाई लगा सकते हैं। और अब हम ऐसे ही पूरे नेक पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमारा नेक कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हमें यहाँ एक और नेक की मार्किंग करनी है, तो मैं इसके लिए वही पेस्टिंग पेपर यूज़ करूँगी जो हमने पहले नेक की कटिंग करते समय बीच वाला हिस्सा संभाल के रखा था। अब हमें इसमें बोट नेक का शेप तैयार करना है। तो यहाँ मैं बोट नेक की चौड़ाई रखूँगी 4.5 इंच और इसकी गहराई होगी 3.5 इंच। और ऐसे ही हमें बॉक्स तैयार करके लगभग 1.2 इंच पर इसे गोलाई देनी है। देखिए कुछ इस तरीके से। एक बार इसे गोलाई देने के बाद हम इसका बॉर्डर तैयार करेंगे। तो यहाँ हमें लगभग 1 इंच चौड़ी बॉर्डर तैयार करनी है। तो कुछ इस तरीके से हमें पूरे गले पर 1 इंच चौड़ा बॉर्डर तैयार कर लेना है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ नेक की कटिंग कर ली है। अब हम इसे कपड़े के टुकड़े पर आयरन की हेल्प से अच्छे से चिपका लेंगे। तो मैंने इस पर आयरन भी कर लिया है और इसके किनारों को भी फोल्ड कर लिया है। अब हम इसका सेंटर मार्क कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। इसके बाद अब हम अपनी कुर्ती को लेंगे और उसका भी हमें सेंटर मार्क कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब हम इन दोनों के कट को मिलाते हुए नेक को बिल्कुल कुर्ती के सेंटर में रखेंगे और जैसे नॉर्मल गला पलटते हैं इसे भी उसी तरीके से पलट लेंगे। तो मैंने यहाँ गले को पलट लिया है। अब हम इस पर आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद अब हम इस पर भी लेस को सिल लेंगे जैसा हमने बड़े वाले नेक में लेस को सिला था। देखिए कुछ इस तरीके से। तो अब हम यहाँ छोटे साइज़ में गोल्डन कलर के बीड्स लेंगे जिसे हम नेक में अटैच करेंगे। तो जहाँ हमारे नेक में पिनटेक्स से क्रिस क्रॉस बन रहा है वहाँ पर हमें सुई धागे की हेल्प से मोतियों को अच्छे से अटैच कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से। हमें बिल्कुल क्रिस क्रॉस वाली जगह पर ही सुई धागे को निकालना है और वहीं पर मोतियों को अच्छे से टाक लेंगे। अगर आप मेरे और भी डिज़ाइन के वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहां जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो अब हम कुछ इसी तरीके से पूरे नेक पर मोतियों को अच्छे से अटैच कर लेंगे जहाँ जहाँ हमारा क्रिस क्रॉस बन रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमें पूरे नेक पर मोतियों को अच्छे से टाक लेना है और हमारा यहाँ नेक डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। बनने के बाद हमारा नेक डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आपको ये नेक डिज़ाइन पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।